सावरकर के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी या नहीं? उनके माफ़ीनामे में क्या लिखा हुआ था? क्या आप इसके बारे में सोचते भी हैं? और सोचे भी क्यों? क्या फ़र्क पड़ता है हमें या आपको कि सावरकर ने अपने माफ़ीनामे में क्या लिखा? 1911 की इस चिट्ठी पर क्यों बार-बार भारत की राजनीति में हलचल मची रहती है? आज फिर हलचल मची एक बार फिर जब महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान या उसी के तहत राहुल गांधी ने एक बार फिर सावरकर के ऊपर बयान दिया। सावरकर के ऊपर उनकी ये टिप्पणी थी कि उन्होंने ये कहा अंग्रेज़ों से के लिए जो उन्होंने माफ़ीनामा लिखा था, उस चिट्ठी में ये लिखा था कि मैं आजीवन आपका सेवक रहूँगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सावरकर ने कहा था। और उनके इस बयान के बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई। उनके अपने सहयोगी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से वो सहमत नहीं हैं, वो सावरकर का सम्मान करते हैं। तो ये बातें उन्होंने कही। तो उनके अपने लोग ही जो हैं वो उनसे अलग हट रहे हैं इस मुद्दे पर। वैसे सावरकर का जो ये मुद्दा है वो पहली बार नहीं उठाया गया है। उसके पहले भी 2019 में भी राहुल गांधी ने एक बार इसका जिक्र करते हुए ये भी कहा था, किसी और मुद्दे पर बात हुई थी और उसके बाद उनकी माफ़ी मांगने की बात हो रही थी, तो बीजेपी ने डिमांड किया था। तो राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम है राहुल गांधी, मैं माफ़ी किसी हालत में नहीं मांगूंगा। तो ये मुद्दा तब भी उठा। पिछले साल 2021 की भी बात है कि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस डिबेट में जुड़े और तब भी सावरकर के ऊपर कुछ बातचीत हुई थी। तो यहाँ पे सावरकर पे बार बार बात आ रही है। वैसे बीजेपी हर बात में नेहरू और नेहरू की हुई ऐतिहासिक भूल और नेहरू की गलतियाँ इनके ऊपर चर्चा करती है। अब नेहरू ने क्या क्या गलतियाँ की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतिहास से वर्तमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इतिहास में हुआ वर्तमान उसी का हिस्सा है। पर कब तक आप इस तरह के मुद्दों को लेकर बात करते रहेंगे और क्यों? इससे क्या हासिल है? क्या इससे महंगाई, बेरोज़गारी, लोगों की दूसरी समस्याएं ये दूर हो जाती हैं? बिजली पानी का संकट दूर हो जाता है, लोगों के घरों की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो राहुल गांधी भी ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि राहुल गांधी जो है वो भी अपने भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई और बेरोजगारी जैसी चीज़ों को मुद्दा बनाकर निकले थे और भारत को वो जोड़ने के लिए चले थे। लेकिन महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते क्या वो इस मुद्दे से भटक गए हैं? वहाँ जाकर वो सावरकर की बात जो कर रहे हैं, तो जो बीजेपी पर जब वो हमलावर है, बीजेपी केंद्र में है, तो क्या बीजेपी ने जो मौजूदा दौर में लोगों के लिए जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसमें क्या गलतियाँ रही हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो रोज़गार हो या वो नौकरियां हों, ये इन तमाम मुद्दों पर बात करने से क्या सीधे जनता से या बेहतर संवाद राहुल गांधी नहीं कर सकते? सावरकर ने चिट्ठी में क्या लिखा था, इससे आम लोगों को या क्या माफ़ी मांगी थी या नहीं मांगी थी, कितना फ़र्क पड़ता है? या हम और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे कितना सोचते हैं? और सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी अपने मुद्दे से भटक रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में या जिन मुद्दों को लेकर वो चले थे, भारत जोड़ने के मुद्दे को, लोगों के हितों की बात करने के लिए, क्या वो इससे भटक रहे हैं? बीजेपी भी पीछे नहीं है, बार बार वो नेहरू की बात को उठाती है, नेहरू की गलतियों को दोहराती है, लेकिन ये मुद्दे किसके लिए हैं? एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार करने के लिए, जनता के लिए तो नहीं है। बहरहाल सावरकर एक बार आज फिर से मुद्दा बने हुए हैं और बहस इस बात पे हो रही है कि सावरकर ने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेके या नहीं। सावरकर जो आइडियोलॉजिकली गांधी के विरोध में थे, सावरकर क्या ये नेशनल हीरो हैं? कुछ सवाल कांग्रेस ये भी उठाती है कि सावरकर को क्यों नहीं भारत रत्न दे देती है बीजेपी। तो ये बहस एक बार फिर से छिड़ी हुई है। आज के लिए इतना ही।